हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। प्यारे भगवत प्रेमियों, आप रमणों बड़भागी हैं, अहोभागी हैं। श्रावण मास के इस पावन मास में और भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित, भगवान शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये सती का दूसरा जन्म है। जो शंकर विवाह के मंगलमयी पावन प्रसंग को सुनता है, सुनाता है, शंकर चरणों की भक्ति मिलती है। परीक्षित ने सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, गुरुदेव अथात कीर्तये वंशा पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भोस्यापि हरे हरे अंसार जनवन। माताएं आगे आगे बढ़ जाएं, पीछे से श्रोता लोग आ रहे हैं। जिसको जहाँ जगह मिलती है भैया वहीं बैठ जाएं, स्थान का अभाव है। बीच में व्यवधान डालें, जिसको जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठा। जिसको भेंट चढ़ानी हो ठाकुर जी को बाप भी चढ़ा सकता है। और आगे बढ़ जाए आप लोग, और आगे बढ़ जाए, सबको स्थान दिया जाए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। परीक्षित ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हुए प्रार्थना किया, गुरुदेव आपने शंकर चरित्र सुनाया, बड़ा आनंद आया। अथात कीर्तये वंशा पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भोस्यापि हरे हरे अंसार जन्मन। पूर्व प्रसंग में आपने बताया कि स्वयं मनु और शत्रुपा के 3 कन्याएं और 2 बेटा हुई। बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति, परसुति और बेटाओं का नाम है प्रियव्रत और उतानपाद। अब आप कृपा करके राजा उतानपाद के वंश का निरूपण करें, जिसमें साक्षात भगवान श्री नारायण हरि रूप से प्रकट हुए हैं। ध्रुव के ऊपर कृपा करने के लिए हरि अवतार का वो पावन प्रसंग आप मेरे लिए प्रारंभ करें। से सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुम धन्य हो। भगवान के नए नए चरित्रों के बारे में पूछ रहे हो। संसार की कोई चर्चा नहीं, केवल भगवत चरित्र। और वही भगवान का परम भक्त कहलाता है, जो भगवान के चरित्र सुनकर के कभी कृत नहीं होता। और सुनो सुनता ही जाओ, क्योंकि भगवान का चरित्र कभी समाप्त होने वाला नहीं। भगवान का कभी नाश होने वाला नहीं। वो अज है न जायते इति अजर। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान की कथा भी कभी समाप्त नहीं होती। भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। इसलिए भगवान की जो कथा है ना, वो भी कभी समाप्त नहीं होती। भगवत कथा का समापन होता है। जबकि समाप्त होता है जिसका जन्म होता है, उसका मरण होता है। तो भगवान हरि का पावन चरित्र तुम पूछ रहे हो गया, तो सावधान होकर के सुनना। राजा उतानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुनीति। सुनीति से राजा उतानपाद बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन जब से नई रानी सुरुचि को ब्याह करके घर में आई हैं, तो पुरानी रानी से प्रेम कम होने लगा। नई रानी के ही प्रेम पास में राजा उतानपाद बंधे हुए हैं, इसी से प्यार करते हैं। सुनीति अलग महल में रहती है। तो सुनीति का एक बेटा है जिसका नाम है ध्रुव। 5 वर्ष की उसकी उम्र है। समय आने पर सुरुचि का भी एक बेटा हुआ नई रानी का, जिसका नाम है उत्तम। और एक दिन की घटना है परीक्षित। राजा उतानपाद अपने नई रानी सुरुचि के श्वेत सिंहासन पर बैठे हुए थे और गोदी में सुरुचि के पुत्र उत्तम को प्यार दुलार कर रहे थे। राजा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने देखा, मेरे छोटे भैया को पिताजी कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं, मुझे भी पिता की गोदी में बैठना चाहे, मुझे भी प्यार मिलेगा। और दौड़ करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव आया। जो ही पिता की गोदी में बैठने के लिए हाथ बढ़ाए, पिता ने बेटे को गोदी में बिठाना चाहा, लेकिन सामने सौतेली माँ सुरुचि जो बैठी हुई थी, सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और झटका देकर के दूर पटक दिया। ध्रुव के लिए हिम्मत, राजा की गोद में बैठना चाहता है, ये साहस। जानता है तूने किसकी कोख से जन्म लिया? तूने मेरे सौत की कोख से जन्म लिया है, सुनीति की कोख से। तो राजा की गोद का अधिकारी नहीं हो सकता।
और यदि पैताई है तो पहले भगवान श्री नारायण की आराधना कर, उनकी तपस्या कर, फिर भगवान के दर्शन कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले, फिर मेरे स्तन का पान करना, और फिर कहीं तुम राजा की गोद के अधिकारी हो सकते हो, अन्यथा नहीं। 5 वर्ष के बालक का बड़ा अपमान हुआ। सौतेली माँ ने बड़ी फटकार लगाई। ध्रुव की आंखों में आंसू गिरने लगे। रोते हुए माँ सुनीति के पास में गए। बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया था? ध्रुव जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। माँ, मैं पिता की गोदी में बैठना चाहता था। सौतेली माँ ने इस प्रकार से फटकार लगाई कि पहले भगवान नारायण की आराधना करो। बस बेटा, इतनी सी बात के लिए रो रहे हो? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बस तुम्हारी सौतेली माँ सुनीति ने तुमको बड़ी सुंदर प्रेरणा दी, इसलिए तो ठाकुर जी ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, देव दुर्लभ शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बेटा, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं। ठाकुर जी ने कृपा करके मानव शरीर दिया, और मानव जीवन की धन्यता इसी में है कि हम कोई शरीर से भगवान का भजन करना चाहे, भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहे। जाओ बेटा, भगवान का आराधन करो, तपस्या करो, और वो नारायण बड़े दयालु हैं। तुम्हें वो पद प्रदान करके जो आज तक तुम्हारी वंश परंपरा में किसी को नहीं मिला, वो दिव्य पद तुम्हें देंगे। जाओ बेटा, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। धन्य है माँ सुनीति। ध्यान देना प्रेमियों, सुनीति कौन है? बोले सुष्टु नीति यस्यासा सुनीति। जो नीति के अनुसार चले, जो शास्त्रीय मर्यादा का पालन करे, जो पाठ्यव्रत धर्म का पालन करे, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि कौन है? बोले स्वस्य रुचि इति सुरुचि। मनमाने ढंग से आचरण करने वाली जो है उसका नाम है सुरुचि। और उतानपाद कौन है? बोले जीव ही उतानपाद है। तो जीव रूपी उतानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, सुमति और कुमति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुनीति जहां होगी, नीति के अनुसार जहां कार्य होगा, वहां ध्रुव जैसा वैष्णव बालक भगवान का परम भक्त जन्म लेगा। कुनीति जहां होगी, कुमति जहां होगी, वहां उत्तम जन्म लेगा। देखने में तो बड़ा सुंदर होगा, लेकिन टिकाऊ नहीं रह पाएगा, क्षणिक रहेगा। तो जीव रूपी उतानपाद की यही 2 वृत्तियां हैं, सुनीति और सुरुचि, सुमति और कुमति। सुनीति अपने 5 वर्ष के बालक को उपदेश दे रही, बेटा तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। जाओ अपने मानव जीवन को धन्य बनाओ। ध्रुव जी माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। सुनीति ने कहा नहीं बेटा, पहले अपने सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम करो, जिसने तुमको प्रेरणा दी, उससे आशीर्वाद हो, फिर पिता से आशीर्वाद हो, और मेरा आशीर्वाद तो हर समय तुम्हारे साथ में है। ध्रुव जी गए हैं, सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ, आपके कथनानुसार मैं जंगल में जा रहा हूँ भगवान की तपस्या करने के लिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सुरुचि जानती है कि 5 वर्ष के बालक को क्या भगवान का दर्शन मिलेगा। ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता ने रोकना चाहा 5 वर्ष के बालक को, लेकिन पत्नी के डर के मारे नहीं रोक पाए। बड़ी बड़ी आंख दिखा रही है सुरुचि, पत्नी के वशीभूत है, मजबूर है, चाहते हुए भी अपने बालक को नहीं रोक पाए। ध्रुव जी आए हैं, माँ सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। माँ, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो माँ सुनीति ने 5 वर्ष के बालक को हृदय से लगाया। आंखों में अश्रु की धारा बह रही है। जाओ बेटा, मैं भगवान श्री नारायण से तुम्हारे मंगल के लिए प्रार्थना करती हूँ। यो रक्षति रक्षति यो ही गर्भे। जिसने 9 महीने तक गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, वो आगे भी तुम्हारी रक्षा करे। मैं भगवान नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि जंगल का जो कंटका कीर्ण मार्ग है, वो तुम्हारे लिए निष्कंटक बन जाए। बेटा, तुम्हारे पैर में कांटा भी ना चुभे। जंगल में जो बड़े बड़े हिंसक जंतु हैं, शेर, व्याघ्र, हाथी आदि, वो भी तुमसे प्रेम करने लगे। जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। आज 5 वर्ष के बालक को उपदेश दे रही है माँ सुनीति, जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे।
मां के स्तनपान करने की जिसकी उम्र है, मां की गोदी में खेलने की जिसकी उम्र है, उस 5 वर्ष के बालक को आज वन में भेज रही है। मां के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया और जब चलने लगे तो मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, अपने बुजुर्ग मिले तो उनको प्रणाम करना, अपने बराबर वाले मिले तो उनके साथ में मित्रता का हाथ बढ़ाना, और अपने से छोटे मिले तो उनको आशीर्वाद देना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभिवादन से लक्ष्या नित्यम विधोप सेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने से जीवन में 4 आशीर्वाद मिलते हैं, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। बेटा जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। आप ध्रुव जी चल पड़े, मां से आशीर्वाद लेकर के 5 वर्ष का बालक जो आज तक कभी महल से बाहर नहीं निकला, नंगे पांव नहीं चला, जिसने स्कूल के भी अभी दर्शन नहीं किए, दूध के दांत भी नहीं टूटे, मां के स्तनपान करने की जिसकी उम्र है उसको क्या पता दुनियादारी का। भगवान कहाँ मिलेंगे, अपने से बड़ों के साथ में क्या व्यवहार किया जाता, कुछ भी तो बोध नहीं है। और चल पड़ा, कुछ ही दूर आगे निकले ध्रुव जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय, वासुदेवाय हरि नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। ध्रुव जी की साधना प्रारंभ हुई। तिरांत्रांते कपिता बदरासन और आत्मविद्यानुसारेणम ज्ञानायटम चिरम हरिम। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं परिचित 5 वर्ष के बालक ने कैसी कठोर तपस्या प्रारंभ की। पहले महीने में 3 दिनों के अंतराल को छोड़ करके वेद के फल खाए। 3 दिन में एक दिन कुछ वेद के फल खा लिए, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं लिया। वेद के फल पर हमारा 1 महीने की तपस्या पूर्ण हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मंत्र का अखंड जाप चल रहा है और भगवान के स्वरूप का ध्यान हो रहा है हृदय में। 1 महीना निकल गया वेद के फलों पे। दूसरे महीने में प्रवेश किया तो वेद के फल खाने भी बंद कर दे। तो सस्ते बके दिन 6 दिनों में 1 दिन पानी की घूंट पीली भी 6 दिन तक कुछ नहीं। वेद के फल भी छोड़ दे। अब तो जल के सारे दूसरे महीने की तपस्या पूर्ण हो गई। गर्भोत्तर साधना परिपक्व होती जा रही है। अखंड जाप चल रहा है। द्वादशाक्षर मंत्र का भगवत स्वरूप का ध्यान हो रहा है। 2 महीने निकल गए हैं तपस्या से। तीसरे महीने में प्रवेश किया। अब तो जल पीना भी बंद कर दिया। तो नवमे हनी केवल सूखे पत्ते खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। 9 दिन में सूखे पत्ते खा लिए। लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अखंड जाप चल रहा है। 3 महीने निकल गए ध्रुव जी की साधना के। अब चौथे महीने में प्रवेश किया तो पत्ते खाने भी बंद कर दे। केवल वायु का पान करते हैं, हवा लेते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज पुत्रवती बनी। और पुत्रवती कौन है? पुत्रवती
युवती जग सोई राम भगत जाको सुध होई। जो माँ राम कृष्ण जैसे भक्तों को महाराज जन्म देती है, ध्रुव प्रहलाद जैसे वैष्णव बालकों को भगवत भक्तों को जन्म देती है, वही माँ को पुत्रवती कहलाती है। माँ सुनीति गदगद हो गई, प्रेमासुर बहने लगे, हृदय से लगाया अपने 5 वर्ष के बालक को, धन्य हो गई। राजा उत्तानपाद के जीवन में वैराग्य हुआ। ध्रुव के लेकर बेटा मैंने संसार का बहुत सुख भोग लिया, अब तुम गद्दी पर बैठो, मैं वानप्रस्थ में जाता हूँ। और ध्रुव जी गद्दी पर बैठे हैं, राजा उत्तानपाद जंगल में चले गए। धर्मी नाम के राजकुमारी से ध्रुव जी का विवाह संपन्न होता है। कल बत्सर आदि पुत्र उत्पन्न हुए। 36,000 वर्ष तक से ध्रुव जी ने महाराज पृथ्वी पर शासन किया, संसार के सुखों को भोगा। और अंत में मृत्युदेव आए हैं, मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव जी ध्रुव लोक को अलंकृत करते हैं। आज भी ध्रुव तारा टमटमाता है हमारा अंगना, ध्रुव तारा वही ध्रुव लोक है, जहाँ ध्रुव जी ने इतनी बड़ी तपस्या की बसा और अपने ध्रुव लोक को अलंकृत किया। तत्कालीन जो ब्राह्मण लोग थे, ऋषि लोग थे, उनको जब पता लगा कि 5 वर्ष के बालक के ऊपर भगवान ने कृपा की, इन अहंकारी ऋषियों ने एक दिन आपस में मीटिंग बिठाई। जिनको अपने ज्ञान का, अपने तप का बड़ा अभिमान है, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम तो बहुत बड़े वेद पाठी हैं, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अभी तक भगवान ने हमको दर्शन नहीं दिया। और उस 5 वर्ष के बालक को जिसके दूध के दांत में नहीं टूटे थे, उसको भगवान ने कैसे दर्शन दे दिए? ऐसे ऋषियों के मन में अभिमान हो गया था। तो एक दिन इन अहंकारी ऋषियों ने आपस में मीटिंग बिठाई और मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि चलो भगवान के यहाँ हड़ताल पे जाते हैं, आमरण अनशन, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वेद पाठ करते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तपस्या करते हैं, अभी स्वप्न में कभी हमको दर्शन दिए नहीं। और उस 5 वर्ष के बालक के ऊपर भगवान ने कृपा की, जिसके दूध के दाम पे नहीं टूटे, ये हमारे साथ में अन्याय नहीं तो क्या है? चलो जाकर के न्याय लेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। तो अहंकारी ऋषि चले, नदी के तट पर पहुंचे। एक नाविक आ रहा है नाव लेकर। ऋषियों ने आवाज दी, हे नाविक, हे मल्लाह, केवट, अपने नाव को इधर ले आओ। और केवट नाव लेकर के ऋषियों के पास में पहुंचा। पूछ लिया, महाराज कहाँ जाना है आपको? बोले हमको पार कर देगा नदी के पार, हमको भगवान के यहाँ जाना है हड़ताल पे, क्योंकि हमारे साथ में बड़ा अन्याय हुआ है। नाविक हंसने लगा। केवट ने कहा, बोले महाराज क्या अन्याय हुआ आपके साथ में? बोले हम इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, बड़े वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान ने कभी हमको स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। सुनते हैं कुछ 5 वर्ष के बालक के ऊपर भगवान ने कृपा की, दर्शन दिए, ये हमारे साथ में अन्याय नहीं तो क्या है? आज हम जाकर के हड़ताल पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल, कब टूटेगी कोई पता नहीं, न्याय लेकर के ही आएंगे। छोड़ दोगे हमको भगवान के समय में? केवट ने कहा, महाराज बैठे, जहाँ आप कहेंगे मैं आपको छोड़ दूँ, मेरा काम ही है इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। अहंकारी ऋषियों को केवट ने नाव में बिठाया और जब केवट नाव को आगे बढ़ाने लगा तो बीच मझधार में जब नाव पहुंची तो ऋषियों ने क्या देखा? नदी के किनारे सफेद सफेद पहाड़ चमक रहे हैं, हड्डियों के पहाड़। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। केवट से पूछ लिया नाविक से, बोले भैया तुम कब से नाव चलाते हो? नाविक ने कहा, हमारा तो खानदानी पेशा है, पहले हमारे दादाजी चलाते थे, फिर पिताजी चलाते हैं, फिर हम चलाते हैं, फिर हमारे बच्चे चलाएंगे, इसी से तो हम परिवार का भरण पोषण करते हैं। रोज का हमारा एक दिनचर्या है, इस पार से उस पार छोड़ना, उस पार से इस पार छोड़ना। आप पूछना क्या चाहते हैं वो पूछिए ना। तो अहंकारी ऋषियों ने कहा, अच्छा नाविक तुम्हारा रोज का काम है इस पार से उस पार, ये जो हड्डियों के से पहाड़ चमक रहे हैं, सफेद सफेद पहाड़, इसके बारे में बता सकते हो क्या? इसका इतिहास क्या है, ये क्या है? नाविक हंसने लगा। नाविक ने कहा, हमारा जब हम छोटे छोटे से ना इन हड्डियों के पहाड़ के बारे में हमारे बुजुर्ग लोग हमें कहानी सुनाया करते थे। क्या? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ध्रुव नामक एक भक्त हैं भगवान के बहुत पुराने। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते ही करते फिर भी ध्रुव को भगवान का दर्शन नहीं मिला। तो ध्रुव ने
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए शरीर को त्याग दिया। उन हड्डियों से एक पहाड़ बन गया हमारा, ध्रुव की हड्डियों से। ध्रुव जी ने दूसरा जन्म लिया। सुनते हैं कि दूसरे जन्म में भी उन्होंने घोर तपस्या की, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं मिला। तो ध्रुव जी ने उस शरीर को भी त्याग दिया। ये उन हड्डियों से दूसरा पहाड़ बन गया। ध्रुव जी ने तीसरा जन्म लिया। तीसरे जन्म में भी भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर साधना की, फिर भी दर्शन नहीं मिला। तो ध्रुव जी ने उस शरीर को भी त्याग दिया। उन हड्डियों से तीसरा पहाड़ बन गया। तब सुनते हैं कि चौथे जन्म में 5 वर्ष की उम्र में 5वें महीने की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण ने ध्रुव जी को हरि रूप से दर्शन दिए। इन हड्डियों के पहाड़ का इतिहास ऐसा हमने सुना है हमारा बड़ी बुजुर्गों के द्वारा। अहंकारी ऋषियों ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे नाविक तुम क्या कह रहे हो, ध्रुव के हड्डियों के पहाड़ हैं? बोले हाँ महाराज। बोले बस बस अब हो गया, हमको वापस ले चलो, जहाँ से आपने बिठाया वहीं छोड़ दो, अब हमको आगे नहीं पढ़ना है। नाविक हंसने लगा। नाविक ने कहा महाराज तो भगवान का धाम बहुत दूर है, आप बीच में ही कैसे विजित हो गए? आपको तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना है ना, हमारी मांगे पूरी करो, हमको न्याय चाहिए, बीच में ही कैसे विचलित हो गए? अहंकारी ऋषियों ने कहा बस नाविक आज हमको पता लग गया, जो हमको अपने ज्ञान का बड़ा विमान था, हमको बड़े विद्वान हैं, बड़े वेद पाठी हैं, बड़े तपस्वी हैं, आज पता लगा कि ध्रुव जी की एक जन्म की साधना नहीं, ये जन्म जन्मांतर की साधना रही। तब कहीं अंतिम जन्म में ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में भगवान का दर्शन मिला। और हमको पहले जन्म में ही इतना बड़ा अहंकार हो गया अपने ज्ञान का, अपने वेद मंत्रों का, अपने तपस्या का। आज पता लगा ये जन्म जन्मांतर की साधना का परिणाम है कि ध्रुव जी को 5 वर्ष की उम्र में भगवान साक्षात्कार हुआ। हमने तो भी बहुत कमी है, हमें वापस ले चलो। अहंकारी ऋषियों का अभिमान दूर हुआ और नाविक ने उनको वहीं पर छोड़ दिया जहां से उनको बिठाया था। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, ये ध्रुव जी की एक जन्म की साधना नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की साधना है। और परिणाम होता हमारा कहीं ध्रुव जी के ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुई। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने हमारा पृथ्वी का शासन किया। अंत में ध्रुव लोक को अलंकृत किया। बोल हरि भगवान की जय। भजन के लिए कोई उम्र नहीं है, ध्यान देना। हमें मान करके चलेंगे कि बुढ़ापे में ही भजन होगा, बुढ़ापे में ही माला फेरेंगे, कोई गारंटी नहीं है बुढ़ापे तक रह भी पाएंगे कि नहीं। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि पल पल का भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि कौमारम आचरे प्राज्ञा धर्मान भागवत निहा दुर्लभो मानसो देहा तदप्या दुर्मठनम। दुर्लभो मानसो देहा देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय सन्निधि। एक तो परमात्मा के महान कृपा से मानव शरीर प्राप्त हुआ, उसमें भी अध्रुव है, अनिश्चित है, भरोसा कुछ नहीं है। बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत कोई, ना जाने आश्वास को फिर आवन होई न हो। मेरे भाई बहन, अभी हम बोल रहे हैं, अभी हम नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हैं। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अपने शहर में पहुँचूंगा, अपने बिजनेस को ऐसा बढ़ाऊंगा, अपने व्यापार को ऐसे बढ़ाऊंगा। ले जाने कब किसी मोड़ पर ब्रेक फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, राम नाम सप्त गोविंदा नमो नमः हो जाए, कोई भरोसा नहीं। नाव में बैठे हुए मैं नदी के पार पहुंचूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कब तूफान आ जाए, कब नौका पलट जाए, कब जीवन की कहानी खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत कोई, ना जाने या श्वास को फिर आवन होई न होई। बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कब श्वास रुक जाए कि छत्र के द्वारा प्राण वायु निकल जाए, कहानी कब खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं मेरे भाई। बुढ़ापे में ही माला फेरेंगे, बुढ़ापे में ही भागवत सुनेंगे, बुढ़ापे में ही भजन करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसे आज से ही, अभी से ही अभ्यास करो। एक दुर्लभ शरीर ठाकुर जी ने हमको दिया है कृपा करके। इस मनुष्य शरीर से भी यदि हम भजन नहीं कर पाए, सत्कर्म नहीं कर पाए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं कर पाए, तो धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। वो परमात्मा भी धिक्कारेगा कि बड़ भाई जान करके मैंने तुझे मानव शरीर दिया था और संसार के विषय में तूने मानव शरीर का दुरुपयोग किया है, तो धिक्कार है तेरे लिए। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म
तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। इसको बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। अपने मिलने का मार्ग बता मैं दिया। अपने मिलने का मार्ग बता मैं दिया। तेरे मार्गों पे जाए तो मैं क्या करूं। तेरे मार्गों पे जाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने सात्विक पदार्थों को पैदा किया। 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 फिर तो तामस को स्वीकारे मैं क्या करूं। फिर तो तामस को स्वीकारे मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मेरे चरणों से निकली है गंगा नदी। 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 तो जो गंगा नहाए तो मैं क्या करूं। तो जो गंगा नहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। वेद मंत्र रचे मैंने तेरे लिए। 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 तो जो वासे न गाए तो मैं क्या करूं। तो जो वासे न गाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने गीता भागवत के रचना करी। मैंने गीता भागवत की रचना करी। मैंने गीता भागवत के रचना करी। मैंने गीता भागवत की रचना करी। तू पढ़े ना पढ़ाई तो मैं क्या करूं। तू पढ़े ना पढ़ाई तो मैं क्या करूं। तो सुने ना सुनाए तो मैं क्या करूं। तो सुने ना सुनाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैं तो चाहता हूँ आजा तो मेरी शरण। मैं तो चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण। मैं तो चाहता हूँ
जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको बिरथा गवाई तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गवाई तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गवाई तो मैं क्या करूं, इसको बिरथा गवाई तो मैं क्या करूं। बड़े भाग मेरे भाई बहन, जिसके ऊपर प्रभु का बरद हस्त है, संसार लाख कोशिश करे उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। गीता में भगवान ने कहा है, अन्य चिंत्यो माम ये जना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग अक्षय वहाम्यहम्। अन्य रूप से जो मेरे शरण में आ जाता है, जो मेरा चिंतन करता है, उसके योग अक्षय का वह मैं स्वयं करता हूँ। आज मेरे प्रभु से टोकरी के अंदर आ गए। मीराबाई ने गिरधर गोपाल को देखा, अब तो मारा नाचने लगी, झूमने लगी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ससुरालियों के द्वारा मीरा को मारने के नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाए गए, नाना प्रकार के प्रयास किए गए, लेकिन मीराबाई ने कृष्ण रंग में रंगती चली गई, बहुत विरोध झेला, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। लेकिन जब असह्य वेदनाएं मिलने लगी, मीरा के जीवन का धैर्य का बांध टूटने लगा, जवाब देने लगा, कितना झेला जाए, कितना सहन किया जाए। तो तत्कालीन संत गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय काशी में विराजमान थे और मीराबाई ने एक चिट्ठी लिखी है तुलसी बाबा के लिए। बाबा, मैं कृष्ण रंग में रंगी हूँ, मेरे परिवार के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे मारने के ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचाएंगे, अब आप बताएंगे ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। प्रश्न पूछा। बाबा तुलसी ने मीरा के पत्र को पढ़ा, तुरंत पत्र का जवाब दिया। मीरा ने तुलसी के पत्र को पढ़ा। बाबा तुलसी ने लिखा था, मीरे तुम्हारा पत्र मिला, तुम कृष्ण रंग में रंगी हो, ये बहुत शुभ संकेत है, अपने मानव जीवन को धन्य धन्य बना रही हो। लेकिन मीरा, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, बहुत वेदनाएं यातनाएं तुमको दे रहे हैं और तुमने समाधान मांगा। तो मीरा, मैं तो यही समाधान दूंगा कि जाके प्रियन राम वैदेही तजी ताही कोटि वैरी समझदपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम वैदेही, जो सीताराम से प्रेम नहीं करते, जो राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जो उमा महादेव से प्रेम नहीं करते, जो लक्ष्मी नारायण से प्रेम नहीं करते, भले वो अपने निकटवर्ती ही क्यों न हो, नजदीकी ही क्यों न हो, माता पिता ही क्यों न हो, भले उनको त्याग देना, लेकिन कभी भगवान को मत त्यागना। मीरा, भगवान से संबंध जुड़ा रहे, भगवान से लिंक बना रहे, भगवान से कनेक्शन जुड़ा रहे, इसमें तो मानव जीवन के साथ होता है। परिवार को त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े, लेकिन भगवान को मत त्यागना। आज मीरा बाई को बाबा तुलसी के द्वारा समाधान मिला है प्रेमियों। और मीरा के जीवन की वो रात्रि आती है जब मेवाड़ के उस वैभव को ठोकर मार करके, उस राजघराने को ठोकर मार करके मीराबाई आधी रात में मेवाड़ को त्याग कर वृंदावन में आ गई और वृंदावन में आकर के कृष्ण कीर्तन गाने लगी। बोल वत्सल भगवान की जय। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत,
कह दूंगी मैं तो लाखों में, कह दूंगी मैं तो लाखों में मैंने छोड़ दिया घर बार, ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ दिया घर दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। हो गए अब तो अपने पराए, हो गए अब तो अपने पराए, हो गए अब तो अपने पराए, हो गए अब तो अपने पराए। घूट गान गुल गान मिटाए, लोग लाज गुणगान मिटाए, कोई गली गली बदना, ये दुनिया क्या जाने, कोई गली गली बदना, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हर वृंदावन की धूलि बनूं मैं, 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 कालिंदी का फूल बनूं मैं, कालिंदी का फूल बनूं मैं। मैं बसूं वृंदावन धाम, ये दुनिया क्या जाने, मैं बसो वृंदावन धाम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, ये दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। मैं तुझे छोड़ कर किस दर जाऊं, 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 किसको अपना हाल सुनाऊं, किसको अपना हाल सुनाऊं। मेरे कमल कुंज के सामने दुनिया क्या जाने, मेरे कमल कुंज के साथ ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। तन भी तेरा मन भी तेरा, 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 सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। मुझे मिल गया सच्चा यार, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया सच्चा यार, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला यशोदा लाल, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिला यशोदा लाल, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग पे, ये दुनिया क्या जाने, मुझे
श्याम ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। बोल वर्षवर्धन भगवान की जय 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 श्री राधे। ये भक्ति का रंग ही ऐसा मेरे भाई, पहले तो किसी के ऊपर चढ़ता नहीं और जब एक बार चढ़ जाता है ना तो इतनी आसानी से उतरता भी नहीं। रंग भी चुन दिया मीराबाई कृष्ण रंग में रंगती चली गई और एक दिन आई जब वृंदावन में जाकर के भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दे रहे बेटाओ, नायम देहो देहवाजाम निलोके कष्टान कामान नरदी विदुजामे तपो दिव्यम पुत्र का ये सप्तम सुखी दसमा ब्रह्म स्वप्नम। इस शरीर से केवल संसार का सुख होगा जा रहे, इसलिए शरीर नहीं मिला, इसे तुमको भगवान का वचन करना चाहिए। ऋषभ भगवान के जीवन में भी वैराग्य हुआ, ज्येष्ठ पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाया और ये भी वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। भरत जी गद्दी पर विराजमान हुए हैं राजर्षि भरत के रूप में, और भरत जी ने भी देखा कि संसार का सुख भोगना ही तो जीवन का लक्ष्य नहीं, मुझे भी एकांत में भगवान का भजन करना चाहिए। और भरत जी भी राजगद्दी को ठोकर मार करके गंडकी नदी के किनारे कोल्हाश्रम में दास की झोपड़ी में रहने। ध्यान देना, नित्य प्रति भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करते हैं। रोज की तरह आज भी भरत जी जब गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए तो क्या देखा, एक गर्भवती हिरणी जिसका प्रसव का समय नजदीक था, प्यास लगी हिरणी को, पानी पीने के लिए जो ही नदी में प्रवेश किया, पानी पीना चाहा तो शेर की गर्जना इसको सुनाई दी और अपने बचाव के लिए हिरणी ने जोर से छलांग लगाई। सुखदेव कहते हैं प्रसव था समय नजदीक था तो बच्चा नीचे पागल भाव को पालकी से जोड़ दिया। लेकिन भरत जी के चलने में अन्य लोगों के चलने में बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान दें, भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कहीं मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी न दब जाए, कहीं मेरे द्वारा कोई जीव हत्या न हो जाए। और एक बार देखा कि चींटी दबने वाली है, चींटी को बचाने के चक्कर में जो भरत जी ने जोर से कदम बढ़ाया, पालकी हिली और रोहगण की खोपड़ी पालकी से टकराई। क्रोधित हो गया, अरे दुष्टो ठीक से चलो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी पालकी हिल रही है। पुराने नौकर थे, कहने लगे महाराज हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन ये पागल बाबा का बड़ा पीछा उतर के चल रहा, लगता है तो चलना नहीं आ रहा है। अच्छा पालकी रोक, पालकी को रोक दिया गया। जड़ भरत की तरफ देखा है रोहगण ने तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करने लगा, रे राम राम बड़ा दुबला पतला है, कमजोर है, सांस फूल रही है, इसे बाहर नहीं धोया जा रहा है, इसे चला नहीं जा रहा है। ठीक से चल, जानता मैं कौन हूँ, मैं सिंधु सोवियत देश का राजा रोहगण हूँ, चलना है तो ठीक से चल वरना मैं तुझे दंड दूंगा। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि भरत जी का जो शरीर है हृष्ट है, दिल दौड़ है, कमजोर है, दुबला है, पतला है, वजन नहीं धोया जा रहा है। भरत जी पहले मौन रहे, फिर सोचा नहीं मौन रहने से काम करने वाला नहीं। इतिहास यही कहेगा कि भरत जैसे ज्ञानी ने रोहगण की पालकी को धोया है और फिर भी रोहगण अहंकारी का अहंकारी ही रह गया, अज्ञानी का अज्ञानी ही रह गया। मुझे तो इसके अज्ञान को दूर करके तो ज्ञान का उपदेश करना है, इसके अभिमान को चूक करना है, बोलना ही पड़ेगा, वरना संसार से सत्संग के महिमा लुप्त हो जाएगी। तो भरत जी बोलने के लिए तैयार हो गए और भरत जी ने कह दिया, राजा जो आप कह रहे हैं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करे हो शरीर को देख करके कि मेरा शरीर दुबला है, पतला है, कमजोर है, सांस फूल है, तो सुनो आपका जो वजन है वो पालकी के ऊपर है, पालकी का जो वजन है वो मेरे कंधों के ऊपर है, कंधों का जो वजन है वो पैरों के ऊपर है, पैरों का जो वजन है वो पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी में हम बड़े बड़े खड्डे खोदते हैं, पृथ्वी तभी नहीं बोलती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, पृथ्वी तभी नहीं बोलती, गंदगी करते हैं, पृथ्वी तभी कुछ नहीं बोलती, बड़े बड़े यज्ञ आदि हवन करते हैं, पृथ्वी तब नहीं बोलती। आपने कहा मेरा शरीर दुबला है, पतला है, तो सुनो शरीर का जन्म होता है, शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है, शरीर बीमार होता है, शरीर स्वस्थ होता है, शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं।
और मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मरूप हूँ। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहित पावका नत्यम क्लेरन चापो नसो सहित मारुता। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार इस शरीर आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न वायु उड़ा सकता है, न जल सड़ा सकता है, न अग्नि जला सकता है। आत्मा तो अजर है, अमर है। शरीर का जन्म होता है, शरीर घटता बढ़ता समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा का कभी जन्म मरण नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करते हैं। आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है। आत्मा का जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं। शरीर का धर्म है जन्म मरण। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मरूप हूँ, इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं। और आत्मा परमात्मा का जब निरूपण किया हमारा, तो रघुगण की आंखें खुल गई और तुरंत पालकी से उतर करके भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वंदे महापुरुष वै चरणारविंदम। हे महापुरुष, कहीं आप साक्षात कपिल ही तो मेरे समाधान के स्वरूप में नहीं। अरे राम नाम आपके कंधे में तो जनों लटक रहा है, लगता है आप ब्राह्मण देवता हैं। हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करना। ना हम विसंके सुरराज बजरा न तृक्ष शोला न यम सदंता। मुझे शंकर के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, मुझे नारायण के चक्र से भी डर नहीं लगता। यदि डर लगता है तो ब्रह्म कुलाब माना। कहीं मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का तिरस्कार न हो जा रहा तो ब्राह्मण देवता है, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बहुत कुछ बोल दिया मैं आपसे। तो रघुगण ने भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा मांगी। भरत जी ने कहा, रघुगण, तुम्हें राजा होने का जो अभिमान है और निर्बला प्रजा को तुमने अपनी पालकी में जोत रखा है, मैं भी कभी राजा था। शायद तुमने नाम सुना होगा राजसी भरत के नाम से। मैं जानता हूं कि राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है। जो परमात्मा मेरे हृदय में है वही तुम्हारे हृदय में है, वही उन नौकरों के हृदय में है। तुम मनमानी ढंग से इनके साथ में आचरण करते हो। हवा तभी का निरूपण किया, भव माने संसार का तभी माने बगीचे। ध्यान देना, संसार रूपी बगीचे में ये जीव आता है, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब तो दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है। बहुत दूर के मनुष्य सोचता है ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युगों में जिनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई, पराक्रम में कोई कमी नहीं आई, सत्य त्रेता द्वापर कली, चारों युगों में जिनका प्रभाव एक सा बना हुआ है। और हनुमान जी चिरंजीवी देवता है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान से विभीषणा, कृपा परसामसा सत्य चिरजीवना। सत्य तान स्मरे नित्यम मार्कंडी मतात्मम, जीवेद वसतम सूटी सर्वव्याधि विघटिता। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम और 8वें ऋषि मार्कंडे जो चिरंजीवी हैं। आज भी हनुमान जी चिरंजीवी हैं। और जहाँ भी कथा होती है द्वारपाल के रूप में हनुमान जी आज भी विराजमान है और बड़े कथा प्रेमी है। हमारा वो हनुमत लाल की जय हो। और कलिकाल में तो हनुमान जी बहुत चमत्कारी देवता है। एक बार प्रयागराज इलाहाबाद का कुंभ चल रहा था, ध्यान देना। मार्च के महीने में लगता है प्रयागराज मेला, बड़ी कड़ाके की ठंड रहती है प्रयागराज की। 12 बजे तक धुंधला छाया रहता हमारा। कोई थप्पड़ मार करके चला जाए तो पता नहीं लगता कौन थप्पड़ मार करके चला गया। इतनी धुंध रहती है 12 बजे तक इलाहाबाद में, कड़ाके की ठंड। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज का। तो एक सेठ और सेठानी ये भी कुंभ स्नान करने के लिए आए, ध्यान देना। पर्व के दिन प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि संगम पर स्नान किया जाए त्रिवेणी में। भीड़ इतनी जबरदस्त, सेठानी ने सेठ जी से कहा कि चलो सेठ जी संगम पर स्नान करने के लिए चलते हैं। तो सेठ और सेठानी भी चल पड़े कुंभ स्नान करने के लिए। भीड़ इतनी जबरदस्त, सेठ जी पत्नी का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं।
और जो ही संगम में डुबकी लगाएगा वो वापस आने लगे तो भीड़ भाड़ के बीच में पत्नी का हाथ छूट गया और पत्नी घूम गई, गायब हो गए सेठानी। सेठ जी बड़े परेशान, पुलिस ने रिपोर्ट लिखवाई और उसमेंट कराया, बहुत खर्चा किया, लेकिन कहीं सेठानी का अता पता नहीं। 3-4 दिन हो गए, सेठ जी बड़े परेशान। ये तो अच्छा कुंभ स्नान हुआ, आए थे हरे बदन को होटल लगे कपास, अरे कुंभ का स्नान के लिए आए थे, पत्नी को ही खो बैठे। हमें किस मुख से घर में जाकर घर वाले कहेंगे पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाया। बड़े परेशान, बड़े दुखी, बहुत खर्चा कर चुके हैं, पत्नी का कोई अता पता नहीं, अता निराश हो गए। सेठ जी एकांत में बैठे हुए हैं, किसी ने कहा सेठ जी क्यों दुखी हो, क्या चिंता है? बोले क्या बताओ महाराज, कुंभ स्नान करने के लिए आए थे, भीड़ भाड़ में पत्नी खो गई, 3-4 दिन हो गए, मिलती ही नहीं, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत कोशिश कर लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा सेठ जी चिंता मत करो, वो सामने राम जी का मंदिर देख रहे हो ना, बड़ी सिद्धपीठ है, तुम्हें एक काम करो, बाजार से पूजा की सामग्री ले लो, मिष्ठान ले लो, राम जी को भोग लगाओ, राम जी की कृपा से तुमको तुम्हारी पत्नी प्राप्त हो जाएगा। एक चमत्कार है। सेठ जी मन में विचार करे हुए तो उम्मीद तो कमी है, चलो इस प्रयोग को भी कर लें। सेठ जी बाजार गए, फल फरूट लेकर गए, मिष्ठान लेकर गए, राम मंदिर को जा रहे हैं पूजा करने के लिए। राम मंदिर के बाहर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है, तो हनुमान जी के पुजारी बाहर धूप बैठ करके धूप सेक रहे हैं, माघ के महीने की कड़ाकी के ठंड, हनुमान जी के पुजारी धूप सेक रहे हैं। सेठ जी को आते हुए देखा, पुजारी ने पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले क्या बताऊं पंडित जी, मेरी पत्नी खो गई है। किसी ने कहा राम जी की पूजा करो, राम जी की कृपा से पत्नी मिल जाएगी। तो मैं राम मंदिर में जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए। हनुमान जी का पुजारी हंसने लगा, सेठ जी किसने बता दिया तुमको कि राम जी तुम्हारी पत्नी को ढूंढेंगे? जो राम अपनी पत्नी सीता को नहीं ढूंढ पाया और तेरी पत्नी को क्या ढूंढेगा? बोले वाले कृष्ण भगवान की। जो राम अपनी पत्नी सीता को नहीं ढूंढ पाया, इतने दिन तक भटकता रहा, वो तेरी पत्नी को क्या ढूंढेगा? अरे राम पत्नी सीता का पता भी तो हमारे ही हनुमान जी ने लगाया था ना, तुमको भी अपनी पत्नी चाहे तो हमारे हनुमान जी की पूजा करो। सेठ जी का दिमाग पड़ता, ठीक है ताई पंडित, जो राम अपने पत्नी को नहीं ढूंढ पाया वो मेरी पत्नी को क्या ढूंढेगा? अरे हनुमान जी ने तो सीता का पता लगाया था ना। जा रहे थे राम मंदिर की ओर, वहां से कट मारा हनुमान जी के मंदिर में। मंगलवार का दिन, बहुत बड़ी भीड़ हनुमान जी के मंदिर में, लाइन लगी हुई है दर्शनों की। सेठ जी वे लाइन में खड़े हो गए। पुजारी ने कहा अच्छा सेठ जी, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो हनुमान जी को भोग लगाना, सिंदूर चढ़ाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाइन में खड़े हो जाओ, फिर देखना चमत्कार। तो सेठ जी वे लाइन में लग गए, भीड़ निपटी गई। जब सेठ जी का नंबर आया, सेठ जी ने हनुमान जी को बूंदी भोग लगाया, फल चढ़ाए, पूजन किया। पुजारी ने कहा अब हनुमान चालीसा का पाठ करो, परिक्रमा दो हनुमान जी की। और सेठ जी ने हमारा हनुमान चालीसा हाथ में लिया और पाठ करने लगे परिक्रमा देते हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। और उसी परिक्रमा मार्ग में उनकी पत्नी भी परिक्रमा दे रही है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बन के। अरे सेठ जी आप यहाँ, अरे सेठानी तुम यहाँ? बोले मैं इतने दिन से परेशान हूँ। बोले मैं भी इतने दिन से परेशान हूँ। आज हनुमान जी के परिक्रमा मार्ग में हनुमान जी की कृपा से सेठ और सेठानी का मिलन हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की। एक दोनों से मिले और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया है। पुजारी ने कहा देखा सेठ जी हमारे हनुमान जी का चमत्कार, तुम इतने दिन से धक्के खा रहे थे, आज हमारे हनुमान जी की कृपा से तुमको तुम्हारी पत्नी प्राप्त हो गई। तो कहने का जितना मेरे भाई नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। सभी देवताओं का अपने अपने समय में प्रभाव रहा होगा, लेकिन हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं कि सत्युग त्रेता द्वापर कली, जिनके प्रभाव पराक्रम में कभी कोई कमी नहीं आई। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। आज भी हनुमान जी जहाँ कथा होती है, कीर्तन होता है, भागवत होती है, द्वारपाल के रूप में हनुमान जी रहते हैं। महाराज हनुमान जी ने ही सभी के अभिमान को दूर किया, चूर किया। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते राजा, ये 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। आगे चल करके महाराज
नरकों का वर्णन किया। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक अर्थात विंशति नरका संति। ये परीक्षित, ये 28 नरक हैं। और मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, कर्मों के आधार पर उसको नारकीय यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। जो जस करहि सो तस् फल चाहता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। परीक्षित कामने लगे, महाराज नरकों की यात्राएं झेलनी पड़ती हैं, बड़ा कष्ट होता हुआ कैसे बचा जाए? बोले भगवान नाम का संकीर्तन करो। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। मीठे रस से भरोरी, मीठे रस से भरोरी राधा रानी ला